अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और भाई हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट होता है कि हम भाई के घर गए थे, वहाँ से दोपहर का खाना खाए आए थे। लेकिन हमने रात को ये जो चिकन पकोड़ा थे, इनकी तैयारी तो मैंने आपको करके दिखाई थी। अब इसके अंदर बेसन ऐड करके और मैंने फ्राई किए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो उसके अंदर बेसन डाल देते हैं। बस इतना सा डालते हैं कि वो बोटियों को बस चिपकता है और वो क्रिस्पी बन जाती हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम मिलकर खा रहे थे। हरम अभी घर पर नहीं थी, वो बाजी रुखसाना के घर गई हुई थी। तो मैं, अरीश, फातिमा, अब्दुर्रहमान सब खा रहे थे और खाते हुए हरम आ गई। और वो आते हुए ये बहुत प्यारा फ्लावर्स लेके आई। कहती मम्मा ये आपका ईद गिफ्ट है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पर लेकिन इस पर बहुत मधुमक्खियाँ आती हैं। खाना शाना खा के हमने, बाजी लोग आ गए थे, उन साथ बैठे, फिर उसके बाद सो गए। काम तो खैर हमने कोई नहीं किया था। तो आज का जो घर का काम है वो सारा अब्दुर्रहमान ने किया। मैंने कपड़े तय लगाए, कुकिंग की और मैंने किचन संभाला। और अब्दुर्रहमान ने कहा मम्मा सफाइयाँ मैं करता हूँ। तो भाई ये अब्दुर्रहमान का घर साफ़ किया हुआ है अब करके, वो कूलर के आगे बैठा है। उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सबको ही लगती है। और गर्मी ये ईद के 2 दिन तो है भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अरीज नाराज़ होकर बैठी हुई है कि भाई मैंने कपड़े पहनने हैं, कपड़ों से नाराज़ हो रही। मैं उसको कह रही थी कि तुमने कहीं नहीं जाना, तुमने कहाँ जाना जो तुमने कपड़े पहनने हैं। तो वो इस बात पे कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे तैयार करो। और उसने तैयार होकर बस अम्मी को तस्वीर खींच के भेजनी थी। ये कपड़ों का इतना ढेर था जो मैं आपको पहले नहीं दिखा सकी। ये देखिए कितना ज़्यादा कपड़ों का ढेर था। वो मैंने सारा तय लगाया, समेटा, साथ साथ मैंने ये लहसुन प्याज करके रख लिया था। तो हम जब सुबह उठे हैं तो उठते ही हमारी बैल हुई थी, बल्कि सब सो ही रहे थे। तो तब गांव से हमारा गोश्त आया था, तो वो भी हमें, मतलब कि मेरे हस्बैंड का, मेरे देवर ने कुर्बानी दी थी। तो वहाँ से हमें ये 5 से 6 किलो गोश्त आया था। तो फिर मैं और अब्दुर्रहमान मिल के साफ़ कर रहे थे, क्योंकि अभी ही चर्बी निकाल के रखेंगे तो फिर ही ठीक रहता है। फिर ऐसे जम जाता है, फिर उसके अंदर वो चर्बी आ जाती है। तो अब बहुत ज़्यादा खौफ आता है। इनके बाबा अल्लाह जन्नत करे चर्बी वाला गोश्त बहुत शौक़ से खाते होते थे, पाए चर्बी वाला गोश्त। एक दफ़ा मैंने ऐसी चर्बी निकाल के साइड पे रखी हुई तो मुझे डांटने लग गए, कहते कि लो आधे से ज़्यादा गोश्त तो तुमने ऐसा ज़ाय किया है, इसका शॉपर बना के रख दो, हर सालन में थोड़ी थोड़ी डाल देना। ये देखिए हमने साफ़ करके तकरीबन ये 3 किलो सारी चर्बी इसमें से निकल आई थी। और हमने गोश्त साफ़ करके 3-4 पैकेट्स बन गए थे वो बना लिए हैं। और फिर इसके अंदर से अब्दुर्रहमान ने थोड़ा सा वो बोटियाँ निकाली थी, कह रहा था हमें शामी बना के देने हैं आपने, या हमें ना ऐसे करना, इसकी अच्छे से पकोड़े बना देना। मैंने कहा जैसे आप कहें, जो आपका हुक्म। ये तो खैर आज पकाने के लिए निकाला है, ये हम पकाएंगे आज। और अब्दुर्रहमान को हड बहुत पसंद है और ये एक ही गोश्त में आया है। और अब्दुर्रहमान ने सबसे पहले आज वाले गोश्त में निकाला है कि मम्मा ये मुझे आज ही बना के दो। तो ये इसके बाबा को पता होता था ये बहुत शौक़ से खाता है, तो इसके लिए सेपरेट ये निकाल लेते होते थे। तो मैंने सब कुछ डाल के, प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और नमक, हल्दी डाल के इसको पकना रखा है 1 गिलास पानी डाल के, क्योंकि ये पानी खुद भी इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं। और हरम तैयार हो के मेरे पास आ गई है। हरम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ईद का 2nd डे का ड्रेस है ये। इसके बाल मैंने ही बनाए थे, पिनियाँ शिनियाँ लगा के। बीड्स मेरी बेटी को बड़े ही पसंद आए हुए हैं, ये आजकल न्यू आए हुए हैं ग्लू वाले। तो मैडम तैयार होके बाहर जा रही हैं बाजी के घर खेलने। तो जी चिकन पका पका के मुंह में वही बात आ रही है, ये बीफ अब गल गया है और तकरीबन बहुत अच्छा गला है। तो अब्दुर्रहमान के हड नहीं, सारा कुकर ना भरा हुआ, चमचा हिलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये भाई गल गया और इसका पानी छोड़ा। जब तक ये खुश्क होगा तब तक इसके अंदर और अच्छा गल जाएगा। लेकिन अब्दुर्रहमान को दिखाया था तो वो कह रहा था मम्मा भी थोड़ी सी कसर है। फिर मैंने थोड़ी देर प्रेशर और लगा दिया था। और इसी टाइम पे मैं ना खड़ा मसाला डालती होती हूँ, मैं पहले प्रेशर कुकर में नहीं डालती। तो अब मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्च, ज़ीरा डाला है। डाल के इसका पानी खुश्क करके फिर इसको भूनेंगे। फिर और समझ लें आज इसका भुना बनेगा। और आटा हमारा फिर से खमीरा हो गया है, रोटियों का मसला है और तंदूर भी बंद है। तो फिर डिलीवरी वाले भाई से कहा था कि आप ना मुझे तंदूर से रोटियां ला दें। तो आज तंदूर वालों ने भी लूट मचाई हुई है, रोटी की डबल कीमत की हुई है।
अब्दुर्रहमान किसी बात पे एग्री नहीं हो रहा था कि हमने नान खाने, रोटी ही खानी है। फिर रोटी मंगवाई है, रोटी हमें नान के प्राइस में ही पड़ गई। ये मैंने अदरक पीसा हुआ डाला है और मैं अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल भूनूंगी। मुझे अदरक की खुशबू लास्ट में बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा भून लो ना तो फिर वो खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो मैं भून के फिर मिर्च का दम लगा के, ये देखें जनाब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। हम खाना खाने लगे हैं। ये हड्ड अब अब्दुर्रहमान की प्लेट में जाएगा और अब्दुर्रहमान की रालें टपक रही हैं इसको खाने के लिए ना। तो इसकी प्लेट भी आप देखिए बड़ी प्यारी। लिखा है अब्दुर्रहमान के साथ मैंने भी शेयर करना है, मुझे भी बड़ा पसंद होता था। अब्बू मेरे लिए लेके आते होते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, 2-3 वाले लो तो बस हो जाती है। और ऐसी चीज़ें बने हों और साथ प्याज ना कटे हो तो खैर मज़ा नहीं आता। प्याज़ों पे ज़्यादा सारा नींबू डाल के, ये देखिए एक साइड पे ये नींबू का पानी है, ज़्यादा सारे खट्टे करके फिर ही मज़ा आता है खाने का। साथ प्याज है, साथ रोटी है, साथ सालन है। और ये देखिए भाई अब्दुर्रहमान ने सारा रोगन निकाल लिया है। अब्दुर्रहमान के साथ ये बाइट में लिया रोगन और ये लगाया सालन और साथ में प्याज। आय हाय, बहुत ही मज़े का नवाला बना है। बहुत मज़ा आया है खाना खाने का। और अब्दुर्रहमान से भी आज सारा नहीं खा हुआ, काफ़ी अरसे बाद खाया था। इसके बाबा के बाद मैंने इसकी ऐसी सारी चीज़ें बंद की हुई थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हुआ है, तो इससे भी नहीं खाया गया। तो फिर हमने वो सारे सालन में मैंने डाल दिया था। तो ये देखिए अब्दुर्रहमान हाथ धो के आया है और इसकी बहुत रालें टपक रही है। अब ये टूट पड़ेगा अपने सालन के ऊपर। कपड़े देखें भाई निकाल के रखे हुए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है और हर 5 मिनट बाद किचन में बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है। क्या फ़ायदा नए कपड़े ख़राब करने का। और अब्दुर्रहमान ने भी कल के प्रेस करवा के ऐसे ही चारपाई पे सीधे करके रखे हुए हैं और इसने भी चेंज नहीं किए और हम लोग ट्राउज़र में ही फिर रहे हैं। तो भी आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।